वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम इस वीडियो में 12th इकोनॉमिक्स देखने जा रहे हैं। चैप्टर जो हमारा है मांग का तज़िया या फिर तलब का तज़िया, इसमें अलिफ यानी कि ए यानी कि डिमांड एनालिसिस जो चैप्टर है, एनालिसिस जो है ये देखने जा रहे हैं। ठीक है, इस प्रीवियस वीडियोस में हमने तो जो डिमांड की जो डेफिनेशंस, उसके मीनिंग है ना, उसको हमने देख चुके हैं। अब इस वीडियो में हमें ये देखना है मांग की जदवल यानी डिमांड शेड्यूल जो है। अब डिमांड शेड्यूल जो है ये दो तरह का यहाँ बताया गया है, एक इनफरादी मांग की जदवल यानी कि इंडिविजुअल डिमांड, और दूसरा बाज़ारी मांग की जदवल यानी कि मार्केट डिमांड। ये दो यहाँ पे डिमांड बताया, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। ठीक है, अब इसमें से हमने इंडिविजुअल जो डिमांड है प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं। अब फिर भी मैं आपको दोहराऊंगा, उसका इयादा करूंगा कि इंडिविजुअल डिमांड यानी कि जब एक सारिफ जब बाज़ार में एक मखसूस वक्त में एक मखसूस कीमत में अशिया को ख़रीदता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको इनफरादी मांग कहते हैं यानी इंडिविजुअल डिमांड। फिर से एक बार, इनफरादी मांग किसे कहते हैं, इंडिविजुअल डिमांड किसे कहते हैं, जब कोई सारिफ जब कोई समझ जब कोई एक इनफरादी है ना, यहाँ पे इनफरादी यहाँ पे है तो एक आएगा, जब कोई एक सारिफ कोई एक मखसूस वक्त में एक मखसूस कीमत में जब कोई अशिया को ख़रीदता है तो उसको क्या कहते हैं, इंडिविजुअल डिमांड यानी कि इनफरादी मांग कहते हैं। अब इनफरादी मांग में हमने देखे कि एक सारिफ किस तरह ख़रीदता है। ठीक है, उसको हमने तो शेड्यूल में भी देखे और उसके बाद हमने उसको है तो कहीं में देखे, कर्व में भी देखे, हमने ख़त में भी देखे। ठीक है, अब हमें इसको है तो बाज़ारी मांग यानी कि मार्केट डिमांड किससे कहते हैं, हम उसको देखने जा रहे हैं। अब मार्केट डिमांड में हमें क्या देखना है, अब मार्केट जो डिमांड है, अब मार्केट डिमांड में हमें ये देखना है कि किसी शय की दिए गए वक्त में दी गई कीमत पर तमाम सारिफिन की मांग। अब पिछले यानी कि इनफरादी मांग और बाज़ार मांग, ये दोनों में सिर्फ एक फ़र्क है। क्या फ़र्क है, ये यानी कि तमाम यहाँ पे सारिफिन आते हैं इसमें और उसमें एक सारिफ आता है। किस में आता है, इंडिविजुअल डिमांड में। इंडिविजुअल डिमांड में सिर्फ एक सारिफ आएगा और इसमें तो बाज़ारी मांग में कई सारिफिन आएंगे, बस बाकी पूरा सेम, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, हो गया, समझ में आ गया। यानी कि इनफरादी मांग में क्या आएगा, जब एक सारिफ एक मखसूस वक्त में एक मखसूस कीमत में जब अशिया को ख़रीदता है तो उसको हम बाज़ारी मांग कहते, इनफरादी मांग कहते हैं। अब बाज़ारी मांग यानी क्या है, जब कई सारिफिन एक मखसूस वक्त में एक मखसूस कीमत में जब अशिया को ख़रीदते हैं तो वो बाज़ारी मांग यानी कि क्या कहते हैं, हम उसको मार्केट डिमांड कहते हैं। अब वो कैसा है, इसको हम शेड्यूल में देखेंगे। देखिए, शय एक्स की कीमत रुपये में देख रहे हैं, हम क्या में देख रहे हैं, रुपये में। यानी कि देखिए यहाँ पे शय एक्स की तलब करदा मकदार है, यानी कि शय जो उसकी कीमत है, उसकी प्राइस है उसकी, और यहाँ पे उसकी है ना मकदार है, यानी उसका कितनी मकदार है। अब मकदार में सारिफ ए बी सी, तीन सारिफ है यहाँ पे। कंज्यूमर कितने यहाँ पे, तीन कंज्यूमर 1, कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी, कंज्यूमर सी, हम उसको फ़र्ज़ कर रहे हैं। फिर दूसरा बाज़ारी मांग यानी कि मार्केट डिमांड जो है, उसमें ए बी सी तीनों का क्या, ये तीनों का प्लस है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे एक शय, कोई भी एक शय XYZ, समझो पेन है, समझो मार्कर पेन, कितने है मार्कर पेन पकड़, समझो कोई एक शय है 10 रुपये में, कितने में, 10 में, तो एक सारिफ ने कितना ख़रीदा, वैसे 5 ख़रीदा। फिर दूसरे सारिफ ने कितना ख़रीदा, यानी कंज्यूमर कितना ख़रीदा, 10 ख़रीदा। तीसरे कंज्यूमर कितने ख़रीदा, 15 ख़रीदा, है ना, 15 ख़रीदा। अब तीनों का टोटल क्या होगा, तीनों का टोटल यानी 10, 5, 10, 15 और ये 15, 30। अब ये 30 जो है क्या कहलाएगा, बाज़ारी मांग। क्या कहलाएगा ये, बाज़ारी किसकी, ए यानी सारिफ ए, सारिफ बी, सारिफ सी, यानी तीनों सारिफ का मजमुआ क्या कहलाएगा, ये बाज़ारी मांग कहलाएगा, जो कि 30। यानी क्या बताया मैंने आपको, किसी शय यानी कि कई सारिफिन क्या है,
कई सारिफिन मिलकर एक मखसूस वक्त में एक मखसूस कीमत में जब अशिया को ख़रीदते हैं तो उन अशिया का जो कुल जो होगा वो क्या कहलाएगा? बाज़ारी मांग। तो एक ने ख़रीदा 5, एक ने ख़रीदा 10, एक ने ख़रीदा 15, तो तीनों सारिफिन का मजमा कितना होगा? 30। ये 30 क्या होगा? ये बाज़ारी मांग यानी मार्केट डिमांड होगा। ठीक है। इसी तरह अब 10 रुपये था, अब क्या होगा? 2 यानी कि 8 रुपये हो गया, यानी कि कीमत कितनी हो गई? 2 रुपये क्या हो गई? 2 रुपये कीमत क्या हो गई? कम हो गई। अब 2 रुपये जैसी कीमत कम हो गई तो जो 5 जिसने ख़रीदा था सारिफ ने वो 10 ने ख़रीदा, फिर 10 वाले ने 15, 15 वाले ने 20, ऐसा तीनों का टोटल मिला कितना होगा? 15। यानी कि बाज़ारी मांग कितना होगा? 15। यानी कि क्या होगा? डिमांड क्या होगा? बढ़ गया। 30 था, अब 45 हो गया। बढ़ गया नहीं बढ़ गया? क्यों बढ़ गया? क्योंकि कीमत 2 रुपये हो गई। कीमत जैसी 2 रुपये कम हो गई तो मार्केट डिमांड कितना हो गया? 45 होगा। यानी कितना बढ़ गया? 15 बढ़ गया। फिर नेक्स्ट है और 2 रुपये कम हो गई, और क्या है कि 2 रुपये कम हो गया, यानी 6 रुपये छू गई। 6 रुपये कम होंगी तो 10 वाले ने 15 ख़रीदा, 15 वाले ने 20, 20 वाले ने 25, तीनों को टोटल हुआ 60। यानी क्या होगा? और कीमत 2 रुपये कम होगी तो 60 होगा। यानी कि पहले के मुकाबले में डिमांड क्या होगी? और बढ़ गई। यानी कीमत कम हो रही है तो डिमांड बढ़ रही। क्यों बढ़ गई? क्यों? ख़रीद ज़्यादा रहे। फिर उसके बाद चौथा देखिए, 15 ने 20 ख़रीदा, 20 वाले ने 25, 25 वाले ने 30 ख़रीदा, टोटल कितना होगा? 75। यानी कि पहले के मुकाबले में क्या होगा? और बढ़ गया। क्यों? क्योंकि और 2 रुपये कम हो गए। अब 2 रुपये कम हो गए तो यहाँ पे ख़रीदने वालों ने भी अपनी ख़रीदने की जो क्वांटिटी है उसको बढ़ा दिया। फिर नेक्स्ट है और 2 रुपये यानी कम हो गए, 2 रुपये प्राइस क्या हो गए? कम हो गए। तो यानी कि कम होने से 20 वाले ने 25 ख़रीदा, 25 वाले ने 30, 30 वाले ने 35, कुल हुआ 90। टोटल क्या होगा? यानी 2 रुपये 2 रुपये जैसे जैसा किसी शय की कीमत कम होती रहेंगी, ख़रीदने वाले क्या करेंगे? अपने ख़रीदने की जो क्वांटिटी है उसमें क्या करेंगे? ज़्यादती करेंगे। तो इससे हमको क्या समझ में आया? इससे हमको ये समझ में आया शेड्यूल से कि जब किसी भी शय की कीमत जब कम होती है तो मार्केट में उस शय की डिमांड क्या हो जाती? बढ़ जाती। जैसे कि मार्कर पेन है, पहले 50 से मिलता था, अब बाद में 40 में होगा। तो पहले जितना ख़रीदते थे बाद लोग क्या करेंगे? उसको ज़्यादा ख़रीदेंगे। अब ज़्यादा ख़रीदेंगे क्या होगा? उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी डिमांड। तो इसी तरह का यहाँ पे यानी क्या है कि किसी शय की कीमत कम होती है तो उसकी डिमांड बढ़ती है, और शय की कीमत बढ़ती है तो डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। यानी कि कीमत यानी प्राइस और डिमांड के दरमियान में क्या होता है? माकूस ताल्लुक़ होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है, इसको हम क्या देख रहे हैं? इसको हमको देखना है, क्या में देखना है? इसको हमको कर्व में देखना है, यानी कि बाज़ारी मांग का ख़त, यानी कि मार्केट डिमांड कर्व। अब मार्केट जो डिमांड कर्व है इसमें हमें देखना है, ये आपके सामने है, दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए एक्स महवर जो है आपके सामने, एक्स महवर जो यानी क्वांटिटी डिमांड इन केजी में, यानी हम उसको क्या करें? किलो में देख रहे हैं मतलब। ठीक है। मांग तलब, ठीक है, मांग तलब देख रहे हैं हम। तो एक्स यानी मांग तलब है, और वाई जो महवर है कीमत यानी कि प्राइस। वाई महवर क्या है? कीमत या प्राइस है। ठीक है। अब ये होगा दोनों का दो जाहिर करें। तो आपके सामने हमने ये देखे टेबल शय की क्या है ये कि एक चीज़ है उसकी बाज़ारी मांग कितनी हो गई? 30 हो गई एक शय। यानी 10 वाली कितनी हो गई बाज़ारी मांग? ये 10 रुपये जैसी कीमत होगी, उसकी बाज़ारी मांग कितनी हो गई? उसकी कितनी हो गई? हमने 30 देखी, यहाँ पे कितने हो गए? 30 हो गया, 30 हो गए। फिर उसके बाद में हम देखा 8 में जैसे उसकी कितनी हो गई? ये 8 वाली कितनी हो गई? ये यहाँ पे आ जाओ 8 वाले, ये देखो 8 वाली ये कितनी होगी? 40, ये सॉरी 45, हाँ यहाँ पे 45 हो गई। यहाँ पे कितने हो गए? 45। फिर तीसरा है यानी कि 6 वाली कितनी? 6 वाली की बाज़ारी मांग कितनी हो गई? इसकी 60 बराबर, ये 60, ये कितनी होगी? 60 होगी बराबर। फिर नेक्स्ट क्या है? 4 वाली की कितनी बाज़ारी मांग? 75, 75 यानी कितनी? 4 वाली की, देखिए 4 वाली की, हाँ ये 75, ये 75 हो गई। ठीक है। इसके बाद में 2 वाली की बाज़ारी मांग कितनी होगी? 90। कौन? ये 2 वाली बाज़ारी मांग कितनी हो गई? 90, ये 90। ठीक है। ये सॉरी ये 2 यानी ये 2 वाली कितनी हो गई? ये 90, ये है क्या हो गई? 90। तो कहने का मतलब कैसा है? ये आपके सामने कर्व जो दिया हुआ है, तो इसका बताने का मकसद ये है कि जैसी है ना, ये जो डी है ना, डिमांड को बता रहा है। किसको? डिमांड।
यानी कि अशिया की कीमत जब बढ़ती है तो क्या हो जाता है, उसकी डिमांड क्या होती है, नीचे आती, डिमांड क्या हो जाती, घटती, डिमांड क्या होती है, घटती। जब अशिया की कीमत जब तो कम होती है तो डिमांड क्या होती है, उसकी बढ़ती, डिमांड क्या होती है, उसकी बढ़ती। तो हमने ये देखे हैं, ठीक है, अशिया की कीमत क्या होती है, बढ़ती है। तो इस तरह हमने ये देखे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। आपको अगर आपको ये समझ में आया होगा इसमें, तो आप है तो हमारे इस YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स कीजिए। आपके लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। इस तरह हम इस वीडियो को यहाँ पे अब ख़त्म करना चाहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक को लेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़।